अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और अगले हफ्ते तो क्लास नहीं होगी, उससे नेक्स्ट वीक क्लास होनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं बिज़ी हूँ। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे भी क्लास होगी और ट्यूसडे भी क्लास होगी। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? किसी को मेरी आवाज़ पहुंच रही है, किसी को भी नहीं जा रही है? जी क्लियर है सर। ठीक। कल जो हमने डिस्कशन किया था उसके आगे फर्दर डिस्कशन करना है। कल जो डिस्कशन किया गया था उसमें हमने ये देखा था कि जो भी केस था उसमें सूरा अन्निसा की आयत करीमा हमने 11, 12 और 176 पे डिस्कशन किया था। तीन कॉन्सेप्ट हमने समझने हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं। आज 25 ही लोग मौजूद हैं, क्या हुआ आज बाकी लोगों ने नहीं आना है? पहला जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ रद। कल एक सवाल सबको दिया गया था, किसी ने सॉल्व किया आप में से? कल एक सवाल दिया गया था, मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। यहाँ पर 3 सन दिए गए थे और 2 डॉटर। किसी ने सॉल्व किया है या नहीं? 24 लोगों में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही भाई? किसी ने सवाल किया हो तो बताएं भाई। ये बात तो समझ नहीं आ रही कि क्लास में इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। एक शख्स आपको पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, वक्त अपना दे रहा है, और आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं कोशिश कर रही थी सॉल्व करने की, तो उसमें आंसर सेम ही आ रहा था।
तो हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि भाई आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ कैसे नया क्या पढ़ाएं बताइए। हम्म। या हम यूं ही पढ़ाते चले जाएं चाहे आपको समझ में आए कि नहीं आए। 24 लोगों में से किसी एक ने भी नहीं किए। समझ आ भी रहा है आपको कि नहीं आ रहा है क्लास में, कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी जो बाकी लोगों ने ज्वाइन किया है, किसी ने ये सवाल किया जो लास्ट टर्न पे कल दिया गया था। 30 लोगों में से किसी ने सवाल किया कहीं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है।
सवाल कॉल करने में। सर मैंने लास्ट में शेयर ऑफ सन और शेयर ऑफ डॉटर को मल्टीप्लाई कर दिया था 3 और 2 से। कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ये सेकंड स्टेप तो कॉमन रहेगा। यहाँ पर 3 सन्स हैं और 2 डॉटर्स हैं। ये रेशियो क्या निकाला यहाँ पे? जी, 3 सन्स का मतलब हो गया 3 बार एस लिखेंगे एंड 2 टाइम्स क्या करेंगे? डी करेंगे। कितना हो जाएगा? 2:2:2, 1:1। ये इनकी क्या हो गई? निस्बत हो गई। चैट में लिखने से बेटर है बातचीत करें। चैट में बार बार डिस्टर्ब हम नहीं होना चाहते हैं। कितने लोगों का चैट देखेंगे? एडिशन ऑफ रेशियो में जाएंगे तो एस प्लस एस प्लस एस, 3 एस हो जाएंगे और 2 डी हो जाएगा। तो 2+2+2 +1+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा। 8। जो जबल फ्रूज या प्राइमरी ईयर्स को गया है वो तो 11/24 ही रहेगा। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 बेटे और 2 बेटियों का जब शेयर निकालेंगे तो हर एक की निस्बत तो 2 है, बेटे की बेटी की 1 है, निस्बतों का जोड़ 8 हो गया। यहाँ पे जब आंसर करेंगे तो यहाँ पर ये 13 तो वही रहेगा। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। तो ये 13/24 तो रहेगा। बेटे की निस्बत कितनी है? 2। और निस्बतों का जोड़ कितना था? अभी 8 8। निकाला था। 8। यहाँ से इसको करेंगे तो कट हो जाएगा 12 टाइम्स। ऊपर कितना आ जाएगा? 13। नीचे कितना आ जाएगा? 12×8 = 96, 96। 96 हो जाएगा। ये 13/24 रहेगा और ये 1/8 होगा, यानी ये 13 होगा। और ये इसका डबल हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया। तो जब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये एस प्लस एस प्लस एस प्लस डी प्लस टी। तो यहाँ पर ये 13/96 हो जाएगा। 13/96 हो जाएगा। 13/96 हो जाएगा। और जो डॉटर है उसका कितना हो जाएगा? 192। 13/192। 13/192 हो जाएगा। बाकी आप आगे हल कर सकते हैं। ये वैल्यू सारी यहाँ से हट जाएंगी। एलसीएम कितना आ जाएगा फिर? 192 आ जाएगा। फिर आप 192 को, एक कॉल है भैया जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास में ही हूँ। एक बैच चल रहा है ओनली फॉर लेडीज़ के लिए, विरासत का। हाँ हाँ, 10:30 बजे तक है। मैं, हाँ, 11 बजे आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक? ठीक है इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा। हम्म। ठीक, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। 192 को डिवाइड करेंगे 6 से, चूंकि टेबल हर एक को याद रहे। ज़रूरी 30। नहीं है, तो 32 आ जाएगा।
8 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे सारे से डिवाइड हो रहा होगा, जहाँ तक हमें लगता है 8 से ही प्रॉपर डिवाइड हो गया। 96 से ही प्रॉपर डिवाइड हो ही जाएगा। 192/96। तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 26 आ जाएगा, बाकी 13 आ जाएगा। तो कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, क्योंकि केवल सुन लेने से देख लेने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो एक सवाल तो हमने कल किया था, अब कुछ नई चीज़ें हैं जो समझना है आज की क्लास में, बेहद ज़रूरी हैं। एक टर्म होता है न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर। जो भी हमने किया है फ्रैक्शन में, जो भी अब फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, 1/2 बोलते हैं या 2/3 बोलते हैं, वो बेसिकली न्यूमरेटर ऑब्लिक क्या है, डिनोमिनेटर है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी, अब इसको क्या अरबी में क्या लफ्ज़ किया जाता होगा नहीं पता, वो सिर्फ मान लेते हैं जी बराबर एक के होगा। तो जब कभी भी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर एक के होगा, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि सम ऑफ ऑल प्राइमरी ईयर्स अगर एक आ जाता है, यानी अगर हम ये कहें कि जितने भी जबल फरूज हैं, जितने भी जबल फरूज हैं, उन सब के हिस्सों को जोड़ा जाए और अगर वो एक आ जाए तो उसे डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। भाई किसी का कैमरा खुला है, प्लीज़ बंद कर दें, रोज़ बोलना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है। अरीबा सैफ़ी, सल्फ़ी है सैफ़ी है, आई डोंट नो, शुक्रिया। मरने वाले ने अपने पीछे, मान लीजिए कि अपने शौहर को छोड़ा है, हस्बैंड को छोड़ा है, और अपनी एक सगी बहन को छोड़ा है। तो औलाद की गैर मौजूदगी में शौहर का हिस्सा कितना होगा, कोई बताएगा? हाफ। 1/2 हाफ होगा। कहाँ लिखा है? सूरह निसा की आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है। सगी बहन का हिस्सा कितना होगा? इसका भी हाफ ही होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? 4/176 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही जबिल फरूज हैं, या आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एयर्स हैं, कोई असबात नहीं है। इसलिए हस्बैंड और रियल सिस्टर के हिस्सों को जब आप जोड़ेंगे 1/2 1/2, इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ये 1 + 1, ये 2/2 हो जाएगा, और ये बराबर 1 आ जाएगा। जब कभी भी ऐसे केस मौजूद होंगे कि जबिल फरूज के हिस्से जोड़े जाएं और वो 1 आ जाए, तो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी बोलेंगे या केस ऑफ यूनिटी बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं समझने के लिए। मरने वाले शख्स ने अपने पीछे मैटरनल ब्रदर, यानी माँ शरीक भाई को छोड़ा है, मैटरनल सिस्टर को छोड़ा है, और 2 सगी बहनों को छोड़ा है, रियल सिस्टर। तो जब कभी भी अगर एक मैटरनल ब्रदर होता है, माँ शरीक भाई, तो उसका हिस्सा 1/6 है। अगर एक माँ शरीक बहन है तो उसका हिस्सा 1/6 है। लेकिन जब कभी दोनों एक साथ मौजूद होंगे तो ये भी जबिल फरूज है, ये भी जबिल फरूज है। जैसे सगा भाई सगी बहन हो तो असबा बिगैरी हो जाते हैं। यहाँ पे
दोनों ही जबिल फरूज रहते हैं। यहाँ पे सगे भाई और सौतेले भाई का केस अप्लाई नहीं होता, जिसको 2:1 बोलते हैं, 2:1 की निस्बत या रेशियो बोलते हैं। इन दोनों को एज ए जबिल फरूज के नाते या प्राइमरी ईयर्स के नाते कितना मिलेगा? 1/3। ये 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। कहाँ लिखा है? सूरा निसा की आयत नंबर 12 में। नाम से मेंशन नहीं है माँ शरीक भाई और बहन, बट दुनिया के जितने भी स्कॉलर हैं, जितने भी थॉट्स ऑफ स्कूल हैं, मालकी है, हम्बली है, शाफी है, और जो भी है, उसमें सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये 1/, ये जो 4/12 में जो डिस्कशन किया गया है वो माँ शरीक भाई और बहन के बारे में ही किया गया है। जब कभी दो बहनें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। अब अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो ये देखते हैं कि एक मैटरनल ब्रदर है, माँ शरीक भाई है, एक माँ शरीक बहन है, एक सगी बहन है, एक दूसरी सगी बहन है, 4 मेंबर मौजूद हैं। तो दो लोगों का 1/3 है, तो हर एक का कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे दो सगी बहनों का 2/3 है, तो हर एक बहन का कितना हो जाएगा? कोई बताएगा भाई? दो सगी बहनों का 2/3 हिस्सा है, तो एक बहन का कितना होगा? अरे भाई बोला तो करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? सब पढ़े लिखे लोग हैं अब माशाल्लाह। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? 1/3। भाई 2/3 दो बहनों का है। बहनें कितनी हैं? दो बहनें हैं। एक का तो नहीं ना, दो बहनें तो दो से डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक का कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगर मान लो ये 3 बहनें होती, तो 2/3 को किससे डिवाइड करते? 1/3 से करते, तो हर एक का कितना आ जाता? 2/9 हो जाता। टू बाई अगर ये नाइन या 4 बहनें होती तो 2/3 को 4 से भाग कर देते। ठीक है, तो 2 दूनी 4, हर एक का 1/6 हो जाता। 6। तो यहाँ पे हर रियल सिस्टर का हिस्सा 1/, कितना होगा? 3 होगा। इसका भी 1/3 होगा। अब यहाँ पे जो नीचे नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। क्योंकि 6 की टेबल में 6 भी आता है, 3 भी आता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 3 से 6 कितनी बार कटता है? 2 बार। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, 2 और 2 4, और ये 5 और ये 6, यानी 6/6 आ गया, यानी 1 क्या आ गया? यानी फिर ये मसला क्या हो गया? एक ही हो गया आपके पास। ये ऑल का मसला नहीं हुआ। ऑल का मसला रद का मसला होता है, ऐसी ये यूनिटी का मसला है, यानी वाहिद का मसला हो गया, कह सकते हो। अब क्या इसका नाम अरबिक टर्मोलॉजी में होगा मुझे नहीं पता। बहरहाल, ये जो भी वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं, इसको उर्दू अरबी में क्या बोलते होंगे, उर्दू में नहीं पता मुझे। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, मैथमेटिक्स में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उर्दू में, किसी को मालूम है जो मदारिस से फारिग हैं भाई? क्या नाम होता है इसका? भाई जो हिस्से दे रखे हैं, 1/3 नहीं, 1/2, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सर नहीं पता। तो ये पता है, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, ये समझ में आ रहा है? ये जी भी जी आ रहा है? जी। हाँ, ठीक है। जी सर, यस मैम। तो ये डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी कहलाता है। जब कभी भी ऐसा केस होगा, इसको ये कहा जाएगा। अब ये जो मसला है जो अगला डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऑल का मसला, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में इस तरह का कोई मसला नहीं आया जिसको डॉक्टराइन ऑल कहा जाए या डॉक्टराइन ऑफ रद कहा जाए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये मसला पेश आया, डॉक्टराइन ऑफ ऑल का। ये डॉक्टराइन ऑफ ऑल क्या मसला है? ये मसला बनता है जब जब न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर एक से ज़्यादा हो जाए। अब ये एक से ज़्यादा कैसे होगा? अगर हम ये मान लें कि एक औरत की डेथ हुई,
और उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा, औलाद नहीं है, तो शौहर का हिस्सा कितना होगा? जी भाई, औलाद नहीं है, शौहर का हिस्सा कितना होगा? मर हाफ है ना हाफ अभी होगा, हाफ। 1/2 होगा। मरने वाले की औलाद नहीं है, उसने दो रियल सिस्टर को छोड़ा है, सगी बहनों को। दो रियल सिस्टर का हिस्सा कितना होता है? अभी पीछे डिस्कशन किया 2 मिनट पहले, कितना होगा? हाफ 1/3। हम्म। नहीं, हाफ बोला था, हाफ। अरे अभी बोला है भाई, इतनी मेमोरी लॉस करेंगे तो कैसे सीखेंगे भाई आप टू लोग? बाई थर्ड अभी तो लिखा बाय है, थ्री। 2 मिनट हुए हैं। 2/3। 1 घंटे के प्रोग्राम में आप बैठे हैं, फोकस करके बैठे हैं, सारे काम खत्म करें। 2/3। 2/3। अब हमारे पास मरने वाले ने, यानी बीवी की डेथ हुई है, ये डेथ ऑफ वाइफ है। उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा, औलाद नहीं है, दो सगी बहनों को छोड़ा और किसी को नहीं छोड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे हस्बैंड को एच लिखते हैं, ये रियल सिस्टर लिखते हैं और ये रियल सिस्टर लिखते हैं, शौहर का हिस्सा कितना है? 1/2 है। हर एक बहन का हिस्सा कितना है? दो बहनों का 2/3 है, तो हर एक का कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब जब इसका एलशियम लेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और कोई नंबर 4 अगर यहाँ रखते हैं तो 4 2 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो 6 की टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं, 2 तिया 6, और 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6। ये कितना आ गया ऊपर? ये जुड़ के कितना आ गया ऊपर? 7। 7। 7 हो 7। गया। नीचे कितना हो गया? 7 6। बाई 6। 7 6। बाई 6। तो ये कितना हो गया? एक से ज्यादा हो गया भाई। 6 से 6 डिवाइड करोगे तभी बराबर होगा ना। अब ये सात सर। बटा छः करेंगे तो थोड़ी एक आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ज्यादा हो गया ना। एक से ज्यादा होने का मतलब ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, एक से ज्यादा हो गया। अब एक से ज्यादा हो गया, ये तो मसला हो गया, कैसे हल किया जाए? अब अगर इसमें शौहर ये कहे जी हमारा तो हिस्सा बनता है आधा, यानी 50% बनता है, हमें 50% पहले दे दो। अगर शौहर को 50% पहले दे दिया जाए तो दो जो बहनें हैं उनका हिस्सा कितना बनता है? 66.67%। अगर कैलकुलेटर में जाके डिवाइड करेंगे, 2/3 का मतलब होता है 66.67%। तो अगर आपने शौहर को हिस्सा पहले दे दिया, जो भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा, तो बहनों के लिए कितना बचा? अगर शौहर को 50% दे दिया तो बहनों के लिए कितना बचेगा? 50। 50%। 50%। तो इसका मतलब बहनों का हिस्सा कम हो गया। और अगर बहनों को पहले दे दिया जाए, ये ज़्यादा दबंग हो, तो फिर शौहर का हिस्सा क्या 50% बचेगा? नो, उसका कम हो गया। तो अब क्या मसला किया जाए, क्या सॉल्यूशन दिया जाए? अब यहाँ पे एक सवाल है, चाहूंगा कि आप लोग आंसर दें, क्योंकि आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। इसका हल जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने दिया, उसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल का समझना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने घर में अपनी औलाद के लिए एक पिज़्ज़ा मंगाया मार्केट से। आपके 3 बच्चे हैं, एक की खुराक 1/4 है, दूसरे की खुराक भी 1/4 है, तीसरे बच्चे की खुराक 1/2 है। आपके ये तीनों बच्चे बैठकर इस पिज्ज़ा को खा रहे हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपके इन तीनों बच्चों के साथ आपका एक नेबर का बच्चा है, नेबर का किड है, जो इनके साथ में स्कूल जाता है, बचपन से इनका साथी है। वो नेबर का जो किड है, ये आपके घर पर आ जाता है, और आपके बच्चे, ये तीनों बच्चे 1 2 3 पिज्ज़ा खा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है सारे लोगों से कि ये जो बच्चा आया है, इसको हम बैठा दें और हमारे बच्चे ये पिज्ज़ा खाते रहें,
क्या ये दुरुस्त है, इस्लामी शरीयत के मुताबिक है क्या ये अमल ऐसा करना? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऐसा किया जाए। ऑप्शन नंबर 2, ये जब आए तो हम क्या करें कि जिस बच्चे की खुराक आधी है या आधी रोटी है, इसको कहें कि भाई आज आप 1/4 खा लो और 1/4 अपने इसको दे दो, दोस्त को दे दो, और अपने 2 बच्चों के हिस्से में से आपने कुछ भी नहीं लिया। क्या ये दुरुस्त है? जी, जी नहीं। क्या ये दुरुस्त है ऐसा करना? एक बच्चे की तो आपने डाइट आधी कर दी और नहीं बाकी सर। बच्चों से कुछ नहीं लिया। क्या ये अखलाकियात के अंडर में आता है या अगेंस्ट जा रहा है? जी, अगेंस्ट। अगेंस्ट है। तो फिर क्या सॉल्यूशन देंगे आप अगेंस्ट। लोग बताइए। इसको सबसे आप, लेना को पड़ेगा। बराबर। एक तरीका तो ये इसको खाने के लिए ना दें, एक तरीका ये कि इसका दे दें, ये दुरुस्त तो है नहीं। तो एक तरीका ये कि भाई इसका कुछ हिस्सा इसको दे दें, इसका भी कुछ दे दें और इसका भी कुछ दे दें। तो ये कुछ हद तक तो ठीक लगता है, बट ये प्रॉपर नहीं है, इसमें ये परफेक्शन नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो आज से 1400 साल पहले सॉल्यूशन दिया, आपने फरमाया कि यहाँ पर जो ये एलसीएम है, इसको आप न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको आप डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको है तो ये भी डिनोमिनेटर, हमने नाम थोड़ा चेंज कर दिया समझने के लिए। आपने कहा कि रिप्लेस कर दो एलसीएम वैल्यू को विद न्यूमरेटर से। यानी आपने कहा कि ऐसा कर दो, इसका हल ये है कि इसको देते हैं तो इसका कम हो जाता है, इसको देते हैं इसका कम हो जाता है। आपने कहा इसको यहाँ से हटाओ और 7 की वैल्यू के यहाँ पे ले आइए, और अब शौहर का जो हिस्सा है वो 3/4 हो, 3/7 हो गया, और रियल सिस्टर 1 का हिस्सा कितना हो गया, 2/7 हो गया, और दूसरी का भी 2/7 हो गया। ऐसा करने से सबके हिस्से कम हो गए। अगर हम देखें तो 3/7 का मतलब है 42.85। जिसको 50% जाना था उसको 42.85% जा रहा है। 2/7 28.57, 28.57 इसको जा रहा है, 28.57 इसको जा रहा है, जबकि हर एक सिस्टर का हिस्सा था 33.33%, 33.33। तो जिसका 33 था उसको ये जा रहा है, जिसका 50 था उसको ये जा रहा है। और इसके अंदर जो परसेंटेज कम हो रहा है, सबका सबके जो हिस्से कम हो रहे हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर हो रहे हैं। अब ये एक पूरा एक मैथमेटिक्स है, इसके ऊपर मेरा पूरा एक रिसर्च पेपर है कि इन ये जो तरीक़ेकार हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने दिया ये 100% दुरुस्त है। इसकी जितनी हम रोटी ले रहे हैं इसको दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बच्चे की डाइट मान लीजिए इन बच्चों से ज़्यादा हो, तो ऐसा किया जा रहा है कि इसको इसकी डाइट भी हाफ कर दी जा रही है, यानी 1/4, और इसकी डाइट भी हाफ कर दी जा रही है, यानी 1/4 का हाफ कितना हो गया, 1/8, यानी इसको 1/8 दे दिया जा रहा है, 1/8 दे दिया जा रहा है, 1/4 दे दिया जा रहा है। तो ये अदल के अगेंस्ट नहीं है, ये मुनासिब है। इसकी भी खुराक आधी कर दी आपने, इसकी भी आधी कर दी और इसकी भी आधी कर दी। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा जी मेरी जो है आपने रोटी जो है आधी से ज़्यादा दे दी, इसकी भी आधी कर दी, इसकी भी आधी कर दी, इसकी भी आधी कर दी। तो इस तरीके से ये समझाने के लिए एग्जाम्पल था, ये रियल एग्जाम्पल है, हर एक का उसी रेशियो के मुताबिक जो है कम हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे सवालात हैं। क्योंकि मेरी जो किताबें हैं वो स्पेसिफिक मौजू के ऊपर हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल के ऊपर एक अलग से चैप्टर है, पूरा बाब है। इसी तरीके से दूसरा एक मसला आया, ये भी एक सवाल है, डॉक्ट्राइन ऑफ इसी का है, जो ऑल से ही रिलेटेड है। इसको भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो माँ है, मदर, बाप,
बीवी और यहाँ पर दो बेटियां हैं, तो औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कितना होता है? 1/6। बाप का हिस्सा 1/6। बीवी का हिस्सा 1/8। और हर बेटी का हिस्सा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जब दो बेटियां हो जाएं तो दो या दो से ज्यादा बेटियों का हिस्सा कितना होता है? 2/3 होता है। तो इसका भी 1/3 हो गया और इसका भी 1/3 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, कोई बताएगा आप लोगों में से? नीचे एलसीएम कितना आएगा? जी भाई, कौन से पहाड़े में ये सारे नंबर आते हैं? कोई ऐसा नंबर बताएं जिससे ये नंबर काट सके सारा। कल भी तरीका बताया था आपको। कोई होमवर्क नहीं कर रहा है अपने से? क्लास का कर लेना काफी थोड़ी है, फिर तो ये टाइम को खराब करना है अपने। जी। सर 24। 24। 6 से 24 को काटेंगे, 4 बार जाएगा। कल मैंने किताब भी शेयर किया, किताब मिल गया आप लोगों को? नदवी साहब ने भेज दिया आपके ग्रुप में कि नहीं भेजा है? जी सर, आ गई हो किताब। आ गई तो देखें, उसको तरीका सीखें भाई, सारा वक्त निकालें जब टाइम लगा रहे हैं तो। 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24, 8 टाइम हो गया। अब इसको जोड़ें जरा, ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है, इनको जोड़ें कितना आ रहा है? नीचे तो 24 आएगा ही आएगा। 27। 27। ठीक है, एक कॉल है। ये 27 आ गया, तो 27 आ गया तो इसका मतलब फिर ये एक से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। एक तभी आएगा जब ऊपर नीचे क्या हो? बराबर हो। तो ये भी मसला किसका हो गया? ऑल का मसला हो गया। एन वाओ लाम, ऑल का मसला हो गया। तो इसका रूल जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, इसको आप हटा दीजिए, 27 को इसकी जगह पे ले आइए, तो माँ का जो नया हिस्सा हो जाएगा मदर का, वो 4/27 हो जाएगा। बाप का हिस्सा भी 4/27 हो जाएगा। यानी पूरे माल के 27 हिस्से होंगे। कहने का मतलब ये है, उसमें से 4 हिस्से माँ को जाएंगे, 4 हिस्से बाप को जाएंगे, परसेंटेज में 4/27 बोलेंगे। वाइफ का हिस्सा 3 बटे, और हर एक डॉटर का D1 D2 का वो 8/27 हो जाएगा। तो ये जब कभी भी ऑल का मसला आएगा उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। अब हम चलेंगे अगले मसले के ऊपर, जो कि कहलाता है रद का मसला या के मसाइल। ये भी रूल जो है हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आया। जब कभी भी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पर जो पीछे था, जो ऑल का जो मसला था, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल का, इसमें क्या हो रहा है कि जो सम हो रहा है, सम ऑफ ऑल एयर्स, ऑल प्राइमरी एयर्स, यानी जो जबिल फरूज हैं उन सब का जो हिस्सा है वो क्या हो जाए? एक से ज्यादा हो जाए, तो मसला ऑल बन जाता है। और जो मसला रद है वो कब बनता है? जब ये एक से कम हो जाए, यानी सम ऑफ ऑल प्राइमरी एयर्स, यानी जबिल फरूज के सारे हिस्से, सम ऑफ ऑल प्राइमरी जो एयर्स हैं वो क्या हो जाए? <<1 हो जाए, एक से कम हो जाए, तो मसला क्या कहलाता है? वो रद का कहलाता है। और दाल के ऊपर तशदीद है, क्योंकि 2 बार है। रद, रद माने लौटाने के है, रिटर्न के है। अब ये कब होगा? मान लीजिए कि किसी की मौत हुई और उसने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है और एक बेटी को छोड़ा है, तो माँ का हिस्सा कितना होता है औलाद की मौजूदगी में?
औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कितना होता है? आज भी कई बार डिस्कशन हो गया, अभी थोड़ी देर पहले। वन एट 1/8 वन माँ? माँ का बाय 1/8 कैसे हो गया? माँ बीवी वन में बाई फर्क नहीं? सिक्स होता है, 1/6। वन बाई कोई मेल को समझ में ना आते हो रिलेशन तो बात समझ में आती है। फीमेल को तो रिलेशन सारे समझ में आने चाहिए। मरने वाले की माँ है और बेटी है। माँ का हिस्सा 1/6। एक बेटी है तो उसका हिस्सा कितना? 1/2। एलसीएम 6 आ गया। ये एक आ जाएगा और ये 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 4/6 हो गया। तो 4/6 हो गया तो एक से भी कम हो गया। 4/6 करेंगे तो एक से कम हो गया। पॉइंट पहले ही पॉइंट आ रहा है 0। तो ये क्या हो गया? एक से कम हो गया। जब एक से कम हो गया तो ये मसला क्या बन गया? रद्द का बन गया, रिटर्न का बन गया। तो अब यहाँ पे और कोई तो है नहीं, तो बचा हुआ माल किसको जाएगा? इन्हीं दोनों को जाएगा। तो किसको कितना जाए? फिर वही रूल हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इसको यहाँ से हटा दें, इसको 4 को आप यहाँ ले आए, तो माँ का जो हिस्सा है वो 1/4 हो गया। कितना हो गया? 1/4 हो गया। और जो डॉटर है यानी बेटी है उसका हिस्सा 3/4 हो गया। अगर हम पहले माँ का हिस्सा देखते, ये कब है? ये कब हिस्से आ रहे हैं? ये आफ्टर ऑल आ रहे हैं। और ऑल से पहले क्या हिस्से आ रहे हैं हमारे पास? बिफोर ऑल क्या आ रहा है? माँ का हिस्सा 1/6 यानी 16.67%, 100 रुपए में 16 रुपए 67 पैसे। और डॉटर का 1/2 यानी 100 रुपए में 50 रुपए। लेकिन मसला जब ऑल का हो गया तो ये बचा हुआ माल भी इन दोनों को ही जाएगा। तो माँ को ऑल के बाद मिल रहा है 25%। 1/4 का मतलब चौथाई हिस्सा, और 3/4 का मतलब 75%। तो ये आफ्टर दी ऑल इस तरीके से जाएगा। तो ये मसला भी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आया। अब एक मसला और इसके अंदर, हॉल में तो एक ही मसला होता है, रद में 3 मसले बनते हैं, 2 मसले बनते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो माँ और बेटी का अभी डिस्कशन मैंने यहाँ पर भी किया, लेकिन इस सवाल में मदर मौजूद है, माँ मौजूद है, बीवी मौजूद है। मौत किसकी हुई है यहाँ पे? शौहर की। बीवी को अगर हिस्सा जा रहा है तो शौहर से जाएगा। तो शौहर की मौत हुई है, उसने अपने पीछे यानी इसने शौहर ने अपनी माँ को छोड़ा है, अपनी बीवी को छोड़ा है, और अपनी 2 बेटियों को छोड़ा है। यानी D1 डॉटर और D2 डॉटर, 2 बेटियों को छोड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो माँ है, माँ का हिस्सा कितना होगा? कोई बताएगा यहाँ पे? अभी कई बार डिस्कशन हो चुका आज की क्लास में। 1/6। 1/6। बीवी का कितना होगा? 1/8। 1/8। हर एक बेटी का हिस्सा कितना होगा? 2/3 शायद। 2/3। 2 का है तो हर एक का कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। 1/3। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? भाई ये कैमरा खुला हुआ है नजमा फिर शकील तो का, ट्वेंटी बंद फोर कर ही दे। जाएगा सर। हाँ जी। 24 होगा शायद। जब कभी भी ये आएगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है। 24 6 4 जा 8, 3 जा 3, 8 जा और 3 8 जा, कितना हो गया कुल मिलाकर? 16, 4 20 और 3 23। 23। 23/24 यानी यहाँ पे ये भी माँ भी जबुल फरूज है, प्राइमरी ईयर है, वाइफ भी प्राइमरी ईयर है, और डॉटर भी प्राइमरी है। सारे ही
वारिसिन पहले दर्जे के हैं और उनका पूरा जोड़ सम जो है एक से कम आ रहा है, तो मसला किसका बन गया? रद्द का बन गया। अब यहाँ पे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ये है कि जब कभी भी मसला रद्द का बने और शौहर या बीवी दोनों में से कोई भी मौजूद हो, तो बचा हुआ माल उनको नहीं जाएगा। दोबारा सुन लें, RADD रद्द विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। जब कभी भी रद्द का मसला बने, जैसे कि ये बन रहा है, और शौहर और बीवी मौजूद हों, तो बचा हुआ माल शौहर और बीवी को नहीं जाता है, बाकी वारिसीन को जाता है। तो आपने फरमाया कि सबसे पहले बीवी है तो बीवी, शौहर है तो शौहर, उसका हिस्सा दे दो। यानी नंबर 1 पर बीवी का हिस्सा दे दो। कितना है बीवी का हिस्सा? 1/8। अगर बीवी को 1/8 दे दिया तो रेसिड्यू कितना बचा? कितना माल बचा? जी, बचा हुआ माल कितना होगा? किसी चीज में से, एक रोटी में से 1/8 आपने खा ली, कितनी बची? अरे भाई बोलो 7 by इसमें। 8। 7 भाई, इसमें क्या दिक्कत है? एक रोटी थी, 1/4 खा ली, 3/4 बची। एक 8 खा ली तो 7/8 बची। तो रोटी कितनी बची? 7/8। अब जो 7/8 है, बीवी को तो 1/8 दे के अलग कर दिया। अब बचा कौन इसके अलावा? बीवी के अलावा माँ बची और 2 बेटियां बची। तो अब हम क्या करेंगे? इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ मदर एंड 2 डॉटर, मदर एंड 2 डॉटर, यानी माँ और बेटियों की निस्बत। तो माँ, ये बेटी और ये बेटी, माँ का हिस्सा कितना है? 1/6 है। एक बेटी का कितना है? 1/2 है। 1/3 है। दूसरी का 1/3 है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ये 1 हो गया, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहां से हमें पता लग गया, ये हमने निस्बत लिखने का तरीका है। माँ की निस्बत कितनी है? 1। हर बेटी की कितनी है निस्बत? 2। तो यहां से हमें निस्बत पता लग गई कि इन दोनों में निस्बत क्या है, बेटी और माँ के अंदर। अब हम निकालेंगे चौथे नंबर में निस्बतों का जोड़, यानी एडिशन ऑफ रेशियो। निस्बतों का जोड़ जब निकालेंगे तो माँ, बेटी और बेटी, माँ का एक हिस्सा, हर बेटी के निस्बत कितनी है? 2। हर बेटी की निस्बत 2 है। ये कितना हो गया? 5 हो गया। 5वें नंबर पे निकालेंगे माँ का हिस्सा कितना होगा। शेयर ऑफ मदर, माँ का हिस्सा कितना होगा? एम का मतलब माँ। तो यहां पे आएगा आर, यानी बचा हुआ माल, यानी ये वाला आर। और यहां पे आएगा रेशियो ऑफ मदर, रेशियो ऑफ मदर यानी माँ की निस्बत। और यहां पर आएगा एडिशन ऑफ रेशियो, यानी निस्बतों का जोड़। तो अब यहाँ पे जो आर है वो कितना है बचा हुआ? बीवी को देने के बाद कितना बचा है? 7/8। तो यहाँ पे आएगा 7/8 बचा हुआ माल। उस बचे हुए माल के कितने टुकड़े होने हैं? बचे हुए माल के कितने टुकड़े होने हैं? 5, जो निस्बतों का जोड़ है, ये नीचे 5 आएगा। और माँ की निस्बत कितनी है? माँ की निस्बत कितनी है? 1 है। ये 1 यहाँ आ जाएगा। ये कितना आएगा सिंपलीफाई होके, कोई बताएगा भाई? अब सिर्फ गुणा भागी तो करना है, क्या करना है? कितना आएगा? 7/40। 7/40। तो ये हिस्सा किसका बना? माँ का बना। और छठे नंबर पर शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी का हिस्सा कितना होगा? तो आर यानी बचा हुआ माल, यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ डॉटर यानी बेटी का हिस्सा, और नीचे लिखेंगे निस्बतों का जोड़
यानी एडिशन ऑफ रेशियो। इन सारे वीडियोस को सुनकर दोबारा से नोट्स बनाएंगे आप लोग तो समझ में आएगी सारी चीजें इंशाल्लाह। 7/8 बचा हुआ माल है। बेटी की निस्बत कितनी है? 2 है। और निस्बतों का जोड़ कितना है? 5 है। तो इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं तो 2 × 8 ये 4 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 7/4 × 5 = 20 आ जाएगा। 7वें स्टेप में हम सबको एक साथ रख देंगे, बीवी को, माँ को और दोनों बेटियों को। तो बीवी का हिस्सा आपने 1/8 दे के अलग कर दिया था। माँ का हिस्सा आपने निकाला 7/40। इसको 7/40 आप यहाँ करेंगे। हर बेटी का हिस्सा आपने कितना निकाला? 7/20 निकाला है। तो ये 7/20 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 8×5 = 40, 5 बार कट गया। 40 × 40 एक बार कटा। 20 × 2 = 40, 2 आया। 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, ये 14 हो गया, ये 14 हो गया। तो 14 × 2 = 28। 28 और 7 35 और 5 40। तो ये 40/40 हो गया। पूरी प्रॉपर्टी तकसीम हो गई। तो ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये 2 रूल दिए गए। एक का नाम डॉक्टराइन ऑफ रद, दूसरे का नाम डॉक्टराइन ऑफ ऑल। ये दोनों मसले भी मैंने आपको बता दिए। और एक तीसरा था जो कि यूनिटी था, वो पहले से ही चला आ रहा था। तो ये तीनों के मसाइल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इंशाल्लाह जो क्लास होगी वक्त पे ज्वाइन करें। 10 मिनट आपके लोगों के ज्वाइन करने में ही लग जाता है। अगली जो क्लास होनी है वो कौन सी डेट में होगी? वो इसमें तो नहीं होगी, 13-14 में वो क्लास होगी। 20 और 21 तारीख में जो नदवी साहब से हमारी बात हुई है। ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं। वीडियो इंशाल्लाह आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।